विधानसभा 2022 के लिए चुनावी हलचल तेज हो गई है। टिकट के लिए भी संभावित प्रत्याशी अपने अपने दावों के साथ एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं किसनी विधानसभा की, जो कि सपा का अपराजय गढ़ मानी जाती है। इस बार सपा से विधायक ब्रजेश कठेरिया समेत कई संभावित सपा प्रत्याशी किसनी विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं। अब ये देखना होगा कि सपा का शीर्ष नेतृत्व किसे प्रत्याशी घोषित करता है। किसनी विधानसभा चुनाव से पहले सपा समर्थकों का क्या मूड है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, दस्तक टीवी में आपका स्वागत है। इस समय हम किसनी विधानसभा के गांव भवानीगढ़ में खड़े हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भवानीगढ़ गांव के जो ग्रामीण हैं वो मौजूद हैं। हम जानेंगे कि अब चुनाव का दौर आ गया है, समय आ गया है। ये जो अभी सिटिंग एमएलए हैं यहाँ से ब्रजेश कठेरिया, उनके कार्यों से संतुष्ट हैं और इसके साथ साथ जो कई और भी प्रत्याशी इस बार लाइन में लगे हुए हैं। हम बात पूरा विस्तार से बात करेंगे इन ग्रामीणों से। क्या नाम है आपका? राम स्वरूप यादव। अच्छा, ये बताइए, इस बार चुनाव आ गया है। जी हाँ, ठीक है। क्या चाहते हैं इस बार? हम इस बार यादव, हमारे यहाँ विकास होना चाहिए और जो हमारा जैसा विकास होना चाहिए वैसा मेरा नहीं हुआ है। हालांकि हम सपा के ही आदमी हैं, सपा को ही वोट देंगे, लेकिन विकास जरूरी है। विकास नहीं करेंगे तो फिर ऐसा है कि फिर आदमी इधर उधर भागेगा। गली कुछ तक हमारा गांव में कोई आके देखे कभी आते नहीं। तो इस बार कैसा प्रत्याशी चुनेंगे आप? हम ऐसा चुनेंगे कि जो हमारे, वैसे तो सपा का जो भी होगा वह हमारे मान्य है, जो भी खड़ा होगा जिसको तो सर जो भी हाईकमान देगी। लेकिन इस जरूर हम चाहेंगे कि हमारा जो विकास होना चाहिए, किसी प्रकार विकास हमारे ग्राम का होना चाहिए। वो आज तक पिछड़ा है, आखिर ही है, कोई आता ही नहीं, कोई विकास ही नहीं हुआ। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है? हमारा नाम रामबाबू सिंह यादव है। अच्छा, इस बार यादव जी क्या चाहते हैं चुनाव में? हम चाहते हैं ये जो मौजूदा विधायक है इसको सीट से हटाया जाए, दूसरा कोई प्रत्याशी उतारा जाए। ये जीत भी नहीं पाएगा, ये भी बता दें। हमारे गांव में एक पैसे काम नहीं हुआ, लगातार 10 साल से ये विधायक है। और जब उससे कहते हैं तो वो कहता है हमारे यहाँ निधि नहीं आती है, और निधि को इधर उधर भटका करके कमीशन में अपनी देता रहता है वो। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनुज यादव है। अनुज, इस बार वर्तमान विधायक के साथ साथ कई युवा लगे हुए हैं लाइन, टिकट लेने की लाइन में। अब इस बार क्या चाहते हैं आप? जी, ये चाहता हूँ जो हमारे प्रेजेंट टाइम में विधायक है इसकी टिकट काट दी जाए, इसकी जगह दूसरा लाया है। इसने 10 साल में ना तो कुछ किया है, युवाओं की प्रति तो किसी ने सोचा ही नहीं कुछ कभी भी, ना ही वर्तमान सरकार ने सोचा है और ना हमारे ये भावी विधायक जो वर्तमान में उन्होंने नहीं सोचा। और उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है। युवाओं से ना तो कोई उनका संपर्क है, ना ही कोई लिंक है। वो कभी किसी भी ग्रामीण अपने क्षेत्र में जाते ही नहीं हैं। हम तो यही सोचेंगे, यही कहेंगे लोगों से कि आप इस बार इस विधायक को छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी को वोट दें, ताकि वो हमारी बात सुने और समझे, हमारा विकास करे। और इस बार हमारे साथ और भी युवा मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित यादव। अंकित, क्या चाहते हैं इस बार चुनाव में आप? हम ये चाहते हैं, हमारा गांव पूरा गांव समाजवादी गांव है, पूरा समाजवादी वोट पड़ते हैं। और यहाँ पे ब्रजेश कठेरिया जी जो हैं वो बिल्कुल नहीं आते हैं गांव में, ना ही कोई विकास हुआ है, ना ही कोई विकास हुआ है, ना ही वो आते हैं। जब आते हैं जब वोटों की ज़रूरत होती है, जब कोई मीटिंग होती है तब पहले आएंगे कि वहीं कहेंगे मीटिंग है, चलिए वहाँ चलिए, ये करिए वो करिए। विकास की कोई भी बात नहीं करते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छे हैं शुभम सिंह जाटव जी, जो कि हमारे गांव में जब से जिला पंचायत हुए तब से 20 बार तो आ चुके हैं। और विकास की उन्होंने ये कहा है कि हम जो भी मेरी कोशिश होगी गांव में विकास कराएंगे, और आपके साथ जो भी होगा वो हम विकास कराएंगे। हमारे साथ और भी युवा हैं। जी लड़का, हमारे साथ युवा हैं और भी, हम बात करना चाहेंगे उनसे। क्या नाम है आपका? दीपांशु यादव। दीपांशु, इस बार क्या चाहते हैं चुनाव में? क्या बदलाव चाहते हैं या जो वर्तमान विधायक हैं उन्हीं पर भरोसा जताएंगे? नहीं, बिल्कुल भी इस पे वो नहीं है। जो अपने विधायक हैं वर्तमान टाइम में, वो तो कभी गांव में आते ही नहीं है, बस चुनाव के टाइम आते हैं। हम तो ये सोचते हैं अब जो आने वाले चुनाव में जो भी उम्मीदवार हो, हम तो समर्थक समाजवादी पार्टी के हैं, बस उम्मीदवार बदलना चाहिए। शुभम सिंह को टिकट मिलनी चाहिए। इस बार हमने भवानीगढ़ गांव जो विधानसभा किसनी क्षेत्र में लगता है, उनके जो ग्रामीण हैं उनसे बात की। वर्तमान जो विधायक हैं उनको लेकर खासा गुस्सा ग्रामीणों में नज़र आ रहा है और ग्रामीण बदलाव चाहते हैं। दस्तक टीवी के लिए अक्षय आर्यन की ये रिपोर्ट।
हम इस समय मौजूद हैं किसनी विधानसभा की जो ग्राम है मधुपुरी, वहाँ पर हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और एक संभावित प्रत्याशी, उनसे हम बात करेंगे। इस बार कैसा माहौल देख रहे हैं? इस बार पूरा साइकिल का माहौल है। समाजवादी पार्टी बढ़िया तरीके से प्रचंड बहुमत से जा रही है। अच्छा, इस बार प्रत्याशी कैसा चाहेंगे? वर्तमान विधायक को चाहेंगे या कोई नया प्रत्याशी? हम तो वर्तमान विधायक से बहुत खुश हैं। वर्तमान विधायक को मुझे चाहिए। अच्छा, क्या देख रहे हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं 2022 के लिए आप? 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। विधानसभा से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत के जाएंगे। हमारे साथ प्रत्याशी, युवा संभावित प्रत्याशी हैं विजय कठेरिया जी। किन मुद्दों को, किन दावों के साथ आप टिकट मांग रहे हैं? मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। समाजवादी पार्टी के लिए दिन रात काम करता हूं और टिकट मांगना मेरा अधिकार है। और फिर समाजवादी पार्टी का जो निर्णय होगा वो मेरे को स्वीकार होगा। कितना मजबूत अपने आप को समझते हैं? कई कद्दावर युवा चेहरे इस बार होड़ में लगे हुए हैं टिकट पाने की। आप अपने आप को कितना मजबूत समझते हैं? मजबूत तो मैं 3 पीढ़ियों से समाजवादी पार्टी का हूँ। हमारे बाबा भी इसी में थे, मर गए। हमारे पिताजी भी 70 साल रहे। मैं पैदाइशी समाजवादी हूँ और कार्यकर्ता हूँ। समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो सब अपने आप को मजबूत समझते हैं। क्या लगता है टिकट मिलेगा? अब जैसा वो पार्टी नेतृत्व का काम करेगा, जैसा पार्टी नेतृत्व का निर्णय होगा वो सम्मान, अगर मिलेगा तो। टिकट को लेके कोई शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है? बात होती है, शीर्ष नेतृत्व माननीय MP साहब से बात होती है। और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ युवा साथी हैं। क्या देख रहे हैं माहौल इस बार? इस बार पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की आंधी चल रही है और जनता परिवर्तन चाह रही है। ये किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, पिछड़ा विरोधी सरकार है। और 2022 में 400 पार सीटें समाजवादी की उत्तर प्रदेश में है। इस बार बहुत होड़ लगी हुई है टिकट पाने के लिए किसनी विधानसभा से। एक साथी और हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए भैया, क्या है इस बार जो सिटिंग MLA हैं ब्रजेश कठेरिया जी, उन्हें आप देखना चाहते हैं पुनः या किसी नए चेहरे को? नए चेहरे। बताइए क्यों? क्योंकि वो अपनों का ही, मैं खुद उनका साथी हूँ। मैं खुद उनका साथी हूँ। वो खुद मेरा विरोध करते हैं। मैं नमस्ते करता हूँ, नमस्ते नहीं लेते। अरे कुछ नहीं करते। मैं उनसे बात करता हूँ, बात नहीं करते। लोगों से शिकायत करते, साबिर मेरे पक्ष की बात नहीं करता। तो मैं ये बताइए, मैं उनके साथ मैं हमेशा रहता हूँ। आधी रात अगर उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ी मैं उनके साथ रहा। मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ तो पार्टी के लिए काम करूँगा। ये नहीं मैं विजय मेरा दोस्त है और कोई आप दोस्त हैं तो मैं अगर आपके साथ हो गया तो मैं आपका हो गया क्या? मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और पार्टी के लिए यही काम करूँगा। और भी कुछ लोग हमारे साथ बंटू कहना चाहते हैं। तुम भी बोलो किसके लिए चाह रहे हैं, कैसे विधायक चाहिए तुम्हें? पार्टी की सरकार बनेगी 22 में और माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग सब युवा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तभी रोजगार मिलेगा। किसनी में क्या देखना चाह रहे हैं? किसनी में जिसको समाजवादी टिकट दे देगी हम लोग लाखों से उसकी जीत कराएंगे, लाखों की जीत कराएंगे। बड़ा जोश में दिखाई दे रहे हैं जो अध्यक्ष कुशमरा। हमारे एक नेताजी और हैं यहाँ पर। क्या नाम है भैया? मेरा उपदेश कुमार यादव नाम है। अच्छा उपदेश जी, और ये बताइए। और मैं नगर अध्यक्ष कुशमरा हूँ समाजवादी पार्टी से। अपराजय सीट मानी जाती है किसनी विधानसभा, समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, मजबूत गढ़। इस बार कई युवा चेहरे भी लाइन में लगे हुए हैं सिटिंग MLA के साथ साथ। क्या देख रहे हैं इस बार? देखिए, हमारे अभी वर्तमान में विधायक हैं ब्रजेश कठेरिया जी, बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने और हर वादे पे खरे उतरे हैं, जनता की सेवा भी की है और बहुत ही अच्छे विधायक हैं। और मैं तो समझता हूँ कि उनकी टिकट नहीं कटेगी। मेरा तो अनुमान ये है कि उनकी वर्तमान में विधायक जो है उनकी टिकट नहीं कटेगी। अच्छा काम किया है और अब की बार इस BJP को यहाँ से 2022 में उखाड़ फेंकने का संकल्प बना चुके हैं। और 2022 में मैं तो समझता हूँ कि 350 सीटें हमारी समाजवादी पार्टी की आ रही हैं उत्तर प्रदेश में। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हम लोग कड़ी मेहनत पर लगे हुए हैं। और फिर जो भी पार्टी किसी को भी टिकट दे देगी हम उसको लाखों से जिता करके यहाँ से भेजेंगे किसनी विधानसभा से। ब्रजेश कठेरिया जिंदाबाद। कई युवा समाजवादी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। किसी ने वर्तमान विधायक ब्रजेश कठेरिया का विरोध किया, किसी ने समर्थन किया। कोई कह रहा है कि नया चेहरा देखना चाहते हैं, कोई कहता है बहुत बड़े अंतर से किसनी विधानसभा इस बार जिताएंगे। अक्षय आर्यन, दस्तक TV के लिए मैनपुरी। बताइए 2022 का चुनाव नज़दीक आ गया है, पुनः आप एक बार प्रत्याशी के रूप में दावेदारी पेश कर रहे हैं। कितनी मजबूत दावेदारी है इस बार आपकी? अब इसका जवाब तो हमारा सम्मानित नेतृत्व
तो देगा, लेकिन ये चीज़ निश्चित रूप से कहेंगे कि जनपद मैनपुरी समाजवादी पार्टी की रीढ़ है, गढ़ है। हमेशा समाजवादी पार्टी का परचम फहराया था और निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी जिसके पश्चिम जो भी निर्णय होगा। बात यहाँ प्रत्याशी की नहीं है, बात यहाँ समाजवादी जीत की है और जिसके लिए मैं 100% आश्वस्त हूँ और आपको भी आश्वासन दिलाता हूँ कि मैनपुरी जनपद की चारों सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके पुनः समाजवादी पार्टी परचम फहराएगी। बताइए जी, एक गाँव है भवानीगढ़, वहाँ लोगों का कहना है कि आप वहाँ जाते नहीं हैं, आपके प्रति लोगों में काफ़ी गुस्सा है वहाँ। भवानीगढ़ के लिए मैं अब आज भी जा रहा हूँ। छतरीपुर के पास में, छतरीपुर में गमी हो गई है और भवानीगढ़ में निश्चित रूप से मैं कोई निमंत्रण, कोई गमी ऐसी नहीं है जहाँ की मैं न गया हूँ। लेकिन निश्चित रूप से जनता के बीच में हम लोगों का एक बड़ी मुश्किल ये होती है कि मैं जब जाता हूँ कहीं गमी में, तो जो लोग मिलते हैं वो तो उपस्थिति हो गई, लेकिन जो लोग नहीं मिल पाते हैं निश्चित रूप से उनके लिए मेरी एब्सेंटी ही होती है। और अपने जनप्रतिनिधि को देखना या अपने जनप्रतिनिधि से मिलना, ये हर जनता की चाह होती है। और जहाँ तक भवानीगढ़ की बात है, भवानीगढ़ हमारा बहुत ही प्रिय और बहुत भी समाजवादी पार्टी को समर्पित गांव है। पिछली सरकार में भी हमने वहाँ रोड बनवाई थी और एक नहीं 2 रोडें बनवाई थी, जिला पंचायत से भी काम हुआ था। और आज की डेट में हम समझते हैं कि मेरा बहुत ही मजबूत गांव, और कोई समस्या यदि होगी तो उसे हम अपने स्तर पर देख के उसके निस्तारण करा देंगे। इस बार कई युवा प्रत्याशी आपके सामने संभावित मैदान में आने को तैयार हैं, इस चुनौती को कैसे देखते हैं आप? नहीं, प्रत्याशी किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी से ही है। ये पहली समाजवादी पार्टी ऐसी है उत्तर प्रदेश में जहाँ पर प्रत्याशियों की लाइन है। मैं नाम भूल रहा हूँ, एक विधानसभा उत्तर प्रदेश में ऐसी है जहाँ 100 से ज़्यादा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के टिकट मांगने वाले हैं। तो ये दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी में एक आम कार्यकर्ता भी, बूथ का कार्यकर्ता भी, छोटा कार्यकर्ता भी कम से कम अपने हक की मांग करता है। और ये खुशी की बात है कि कम से कम जो मेहनत करता है अगर वो अपना हक मानता है तो ये खुशी की बात है। और बहुतेरे दल ये ऐसे भी तो हैं प्रदेश में, बड़े दल जिनको प्रत्याशी नहीं ढूंढने से मिल रहे हैं, और हमारे यहाँ तो ऐसी प्रत्याशियों की लाइन लगी है कि कम से कम उनमें प्रत्याशी तय करना मुश्किल होगा। ये इस चीज़ को प्रमाणित करता है कि आने वाला कल समाजवादी लोगों का होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कुछ तो लोग ऐसे हैं इस पार्टी के लिए जान देने की